I might cry. Go ahead, I won't judge. When I rise like the break of dawn, let it हर दौर का अपना एक सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी मूवी होता है और बहुत से लोगों के लिए वो मूवी 2013 में आई हुई फ्रोजन थी। एल्सा की पावर, एना की करेज और उसका एंथम लेट इट गो, इन्होंने कल्चर पे राज किया। पेरेंट्स ने उसे प्रेज किया, बच्चे उसे वर्शिप करने लगे और एडल्ट्स ने उसे एक फेमिनिस्ट मास्टरपीस डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या ये सच में फेमिनिज्म पर मबनी एक फिल्म थी या सिर्फ एक इल्यूजन था जो डिज्नी ने हमें बेचा, एक ड्रेस, एक डॉल और एक कैची सॉन्ग के जरिए? आइए जानते हैं। उससे पहले मैं हूँ बी और आप देख रहे हैं PS ब्रेन फीड्स। एल्सा को एक सिंबल ऑफ ब्रेकिंग फ्री दिखाया गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो अपनी पावर्स को एम्ब्रेस करती ही नहीं। वो अपने पावर्स से छुपती है, उनसे डरती है, सोसाइटी से भाग जाती है और उसकी सो कॉल्ड फ्रीडम लेट इट गो में असल में वो एग्जाइल है। हकीकी एम्पावरमेंट तब होता जब वो दुनिया के सामने होता, ना कि उससे भागने में। डिज्नी ने ये क्लेम किया कि उन्होंने प्रिंसेस नैरेटिव को रीइन्वेंट कर दिया है, लेकिन असल में हम क्या देखते हैं? एना एक क्लमसी क्वर्की लड़की है जो कनेक्शन के लिए डेस्परेट है। वो हंस से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। एग्जैक्ट वही ट्रोप जो डिज्नी बरसों से रिपीट कर रहा है। ये सिर्फ सरफेस पे नहीं लगती है, लेकिन अंदर से वो वही पुरानी कहानी होती है। और इस एनिमेटेड मूवी का एंथम लेट इट गो let it go, let it go. ये काफी मशहूर हुआ और मुझे भी बहुत ही पसंद आया था और दुनिया ने इसे ऐसे परसीव किया जैसे ये एम्पावरमेंट का एंथम हो। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझें तो एल्सा ने ये गाना कब गाया? उसने ये गाना तब गाया जब वो दुनिया से भाग रही थी, वो एग्जाइल हो रही थी। ये गाना है गिव अप करने के बारे में, खुद पर गिव अप करने के बारे में, अपनी फैमिली पर, अपनी सोसाइटी पर, या जिनके होप्स आपसे जुड़े हैं, जिनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, उनकी उम्मीदों को तोड़ने के बारे में। वो दुनिया से भाग रही होती है और इसी एग्जाइल में वो गाना गाती है लेट इट गो। असल में ये खौफ की अलामत था, लेकिन हकीकी दुनिया में इसे इंडिपेंडेंस का एंथम बनाया गया। ये एम्पावरमेंट का उल्टा चेहरा था। फ्रोजन एक टेक्स्ट बुक केस है फेमिनिज्म लाइट का। सरफेस लेवल एम्पावरमेंट इतना कि डिज्नी अपने आप को प्रोग्रेसिव कह सके, लेकिन इतना नहीं कि वो सिस्टम को चैलेंज कर दे जिससे वो बिलियंस कमाता है। असल में फेमिनिज्म को मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना दिया गया है। फ्रोजन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक बिजनेस एम्पायर था। ड्रेसेस, डॉल्स, थीम पार्क्स, म्यूजिकल्स, करोड़ों कमाए गए, बिलियंस कमाए गए। एल्सा की सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस असल में वुमेन्स फ्रीडम के लिए नहीं थी, बल्कि कंज्यूमर फ्रीडम टू बाय के लिए थी। हर फेमिनिस्ट आइकन के साथ एक परफेक्ट सेलेबल कॉस्ट्यूम रेडी होता है। सोचो अगर एल्सा ने अपनी पावर्स को कर्ज नहीं बल्कि गिफ्ट समझकर एम्ब्रेस किया होता, अगर उसकी कहानी स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती, ना कि शेम की, ना कि फियर की, ना कि एग्जाइल की, तब ये असली रेवोल्यूशन हो सकता था। लेकिन डिज्नी ने हमें एक हाफ हीरोइन दी, आइडियलाइज करने के लायक लेकिन बेचने के लिए शैलो। इस मूवी के एंड में एना अपनी जान कुर्बान करती है एल्सा के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, और डिज्नी ने इसे सिस्टरहुड ओवर रोमांस का नैरेटिव के तौर पर पेश किया। लेकिन असल में ये भी एक रीब्रांडेड पुराना डिज्नी मॉरल है। लड़की की वैल्यू उस चीज में है जो वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करती है। सिर्फ पैकेजिंग नहीं थी, मैसेज पुराना ही था, सेक्रीफाइस करने का। जब भी मैं ये सो कॉल्ड एनिमेटेड मूवी के बारे में सोचता हूँ और फेमिनिज्म के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है फ्यूरिसा फ्रॉम द मैड मैक्स फ्यूरी रोड। यहाँ से असली कंपैरिजन शुरू होता है। जहाँ एल्सा अपने आइस कैसल में छुप जाती है, वहाँ फ्योरेसा डेजर्ट में घूमती है, एक टायरन का मुकाबला करती है, ओप्रेस्ड को आजादी दिलाती है और अपनी डेस्टिनी खुद बनाती है। मैड मैक्स फ्यूरी रोड में जॉर्ज मिलर ने सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसी औरत को क्रिएट किया जो रेजिलियंस, कंपैशन और अनफ्लिंचिंग करेज के साथ लीड करती है। फ्यूरिसा को अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए न किसी लव इंटरेस्ट की जरूरत है, न किसी एंथम की, न किसी गाने की, न ही किसी अच्छे कपड़े की। वो फेमिनिज्म का ब्रांड नहीं है, स्ट्रगल की तरह जीतती है। फ्रोजन हमें एक स्नोफ्लेक देता है, खूबसूरत लेकिन फ्रेजाइल। फ्यूरी रोड हमें एक तूफान देता है, अनस्टॉपेबल, रॉ, अनफॉरगेटेबल। फ्रोजन कोई फेमिनिज्म के ऊपर बेस्ड मूवी नहीं है, ये एक मार्केटिंग स्टंट है। ये रेवोल्यूशन नहीं बल्कि रिपीटिशन है, सिर्फ बेटर एनिमेशन के साथ और एक अच्छे गाने के साथ। ये हमें एम्पावर फील करवाता है, जबकि असल में वही पुराना सिस्टम जिंदा रखता है। और जब हम एल्सा को फ्यूरिसा के साथ कंपेयर करते हैं, एक सच सामने आता है, एम्पावरमेंट बेची नहीं जा सकती, वो स्ट्रगल के फायर में फौज होती है, बनती है। तो सवाल ये है कि हम असल प्रोग्रेस सेलिब्रेट कर रहे हैं या सिर्फ एक इल्यूजन खरीद रहे हैं? अगली बार जब आप लेट इट गो सुने या एक और ग्लिटरिंग डिज्नी प्रिंसेस देखें, अपने आप से ये सवाल जरूर करें, क्या ये सच में एम्पावरमेंट है या एक एम्पावरमेंट का इल्यूजन है? सिनेमा के पास कल्चर बदलने की ताकत है, लेकिन सिर्फ तब जब हम मार्केटिंग और मीनिंग में फर्क समझना सीख लें। तो मुझे ये बताएं, फ्रोजन एक फेमिनिस्ट कहानी थी या एक फेरी टेल जहाँ असली रेवोल्यूशन तो डेजर्ट में फ्यूरिसा के साथ राइड कर रहा था? जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में।